नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमटी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 2 जून 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स और रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जैसा हमने कल कहा था, कोई बड़ी मूवमेंट है नहीं, खास मूवमेंट है नहीं। जो भी फॉल आएगा उसे आप बाइंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ये गैप एरिया सपोर्ट एरिया है। आज और कल हमने ये भी डिस्कस किया था, यहाँ पे पीनट बना था। पीनट के जिस तरफ मूवमेंट आएगा उस तरफ का मार्केट हो सकता है। आज सुबह खुला ही यहाँ से नीचे था और ये जो बॉटम टू बॉटम ट्रेंड लाइन हमने कनेक्ट की हुई है वहां पे सपोर्ट लेके वापस बाउंस आ गई। अब यही पीनट की टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन गई। कल अगर इसे क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं तो हमें बाय करना है। और बाय के लिए हमारे जैसे पुराने इलियट वेव के, फिबोनाचीज के और हिडन डाइवर्जेंसेस जो वीकली पे हमने बनाए थे वो सारे टारगेट ओपन ही है। फिर भी 790 के आसपास, 15,790 के आसपास टारगेट होने चाहिए। लेकिन बाय करने के लिए पहले ये ब्रेकआउट आ जाए और इसी ट्रेंड लाइन को स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करें। बाद में अगर वहां से नीचे आते हैं और जहां जब भी कभी इस कैप के आसपास आए, रिसेंट टाइम में, नजदीक के टाइम में कभी ऐसा हो, फॉल आया, इस गैप के पास पहुंचा, तो आपको वापस वहां पे बाय ही करना है। लेकिन अगर ब्रेकआउट आ जाता है ऊपर तो उसके चांसेस कम है। बाकी तो निफ्टी में इंडाइसिस में कोई बड़े खास चेंजेस हैं नहीं। इंट्राडे में यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंसेस बने हैं, इसके टारगेट आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने बहुत बार हिडन डाइवर्जेंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं दिखाया हुआ है। आज उस पर हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। डेली चार्ट्स में भी वैसे कोई खास चेंजेस हैं नहीं, राइट। ये प्रीवियस टॉप 15,660 पहला रेजिस्टेंस होगा, वो क्रॉस करते ही 790 का टारगेट हमारा लाइव हो जाएगा। बैंक निफ्टी की चर्चा करते हैं। बैंक निफ्टी में भी डेली चार्ट पे अभी भी व्यूज सेम है, पॉजिटिव है। ये पिछले टॉप 36,554, ये हमारे अल्टीमेट नेक्स्ट रेजिस्टेंसेस हैं। कल ऊपर जाता है तो ये पहला टॉप 35,800 के करीब ये एक रेजिस्टेंस होगा, उसे क्रॉस करेगा तो यहाँ पे सीधा 36,500 की तरफ निकल जाएगा। इंट्राडे में इसमें भी ट्रायंगल बने थे, ब्रेकडाउन आया था, दिन भर वो रेजिस्टेंस का काम कर भी रहा था, बाद में ब्रेकआउट आ गया। ये बॉटम वाली ट्रेंड लाइन भी और टॉप टू टॉप कनेक्ट की वाली ट्रेंड लाइन भी, इसका भी ब्रेकआउट आ गया है। तो आज ही का लो स्टॉप लॉस के तौर पे 35,180 को स्टॉप लॉस के तौर पे यूज किया जाए। ऊपर में ये प्रीवियस टॉप सबसे पहले रेजिस्टेंस होंगे और फिर डेली में जो हमने रेजिस्टेंस देखें वो अगले रेजिस्टेंस यानी 36,500 के करीब हो सकते हैं। इसमें भी इंट्राडे चार्ट पे हिडन डाइवर्जेंसेस बने हैं जिसके टारगेट्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के वीडियो का रीजन ये था, इंडाइसिस में तो कोई खास मूवमेंट थी ही नहीं, लेकिन एक और स्टॉक वापिस आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। स्टॉक का नाम था टाटा स्टील। सबसे पहले तो हमने कल एचडीएफसी कहा था, उसका क्या हुआ चेक कर लेते हैं। एचडीएफसी में हमने शूटिंग स्टार डेली चार्ट पे ऑब्जर्व किया था। डेली चार्ट पे शूटिंग स्टार बना हुआ था, इसका लो ब्रेक होते ही इस ट्रेंड लाइन की तरफ आ सकता है और जितना नजदीक है इस ट्रेंड लाइन के स्टॉप लॉस छोटा होगा, वहां पे बाय करने के लिए
कहा गया था, आज बॉटम से सारा रिकवर हो गया। 2531 का लो लगा के 2562 तक रिकवर हो गया, हैमर पैटर्न बनाया जो बुलिश पैटर्न है। कल ये अभी भी और भी ऊपर जा सकता है। जब कभी भी ये इस ट्रेंड लाइन के करीब आए, बायर्स का स्टॉप लॉस छोटा होगा, बाय करने का चांस लिया जा सकता है। आज का स्टॉक है हमारा टाटा स्टील। टाटा स्टील के डेली चार्ट में यहाँ हिडन डाइवर्जेंसेस बने हुए हैं। आरएसआई में लोअर बॉटम है, प्राइस में हायर बॉटम है। अगर इसका टारगेट आप कैलकुलेट करें तो 1464 के करीब कुछ आ सकता है, 1264 के करीब, मैं 1464 के करीब आ सकता है। मैं कैलकुलेट करके ही इसे बता दूं आप लोगों को। यहाँ क्लोजिंग प्राइस थी 1082 माइनस यहाँ क्लोजिंग प्राइस है 851, ये आ गया 231। इन दोनों के बीच में हाईएस्ट जो क्लोज था उसमें ऐड कर दिया 1233 में, प्लस 1233, ये आ गया 1464। तो 1464 टाटा स्टील का आगे अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस आप बड़े न रखें, 1070 को ही स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करें। दूसरा स्टॉक था रिलायंस। रिलायंस का पहले इंट्राडे चार्ट देखें। इंट्राडे चार्ट पे यहाँ पे एक नाइस रेक्टेंगल बना था जिसका ब्रेकआउट आते ही आज ऊपर निकल गया। अब इसी रेक्टेंगल की अपर लाइन को आप स्टॉप लॉस के तौर पे यूज कर सकते हैं, जो आती है 2185 के करीब। 2180 आप रखें, या जैसा रिस्क एपिटाइट हो आप लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन भी रख सकते हैं जो आती है 215855 के करीब। क्यों बाय करना चाहिए? डेली चार्ट पे अगर आप इसे देखें तो जो रिसेंट ऑल टाइम हाई था वो उसके टॉप से इस टॉप को कनेक्ट करती हुई जो ट्रेंड लाइन आ रही है, आज उसका ब्रेकआउट आ गया है। और पिछले 2 दिन से ब्रेकआउट इंट्राडे आ रहे थे लेकिन क्लोज नहीं हो रहे थे, आज उसके ऊपर क्लोज भी हो गए हैं। तो अब इसका अगला रेजिस्टेंस होगा 2231। 2231 के ऊपर निकलते हैं तो सीधा प्रीवियस टॉप 2370, ये अगले रेजिस्टेंसेस होंगे। तो रिलायंस को इसलिए भी बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको छोटे रखने हैं। होना ये चाहिए कि आज ही की कैंडल का लो 2155-57 के करीब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन जिसकी जैसी रिस्क एपिटाइट हो वैसे स्टॉप लॉस रखें, इंट्राडे के चार्ट पे शिफ्ट हो जाएं, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ की है उसे भी आप नज़दीक के स्टॉप लॉस के तौर पे यूज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपना ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।